आईएसएस का जो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था उसके बलरामपुर स्थित घर से बम बनाने का सामान बरामद हुआ है और एक सुसाइड जैकेट भी उसके घर से मिला है जिसमें बम फिट किया जा सकता है। ये जैकेट ठीक उसी तरह का है जैसे कि एक सुसाइड बॉम्बर इस्तेमाल करता है। घर में बम बनाने के लिए बारूद जमा किया हुआ था। इसके अलावा आईएसएस का एक झंडा, कुछ दूसरे दस्तावेज सामान भी बरामद किया गया है। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, बड़ी बात और बड़ी खबर किस तरीके से सबसे पहले उत्तर प्रदेश से तार जुड़े और फिर उसके घर में जब छापा मारा गया तो बम बनाने का सामान और सुसाइड बॉम्बर जो जैकेट इस्तेमाल करता है वो भी वहां से मिली है। जी, बड़ी संख्या में बम बनाने का सामान वो बलरामपुर के उसके घर से रिकवर हुआ है और सुसाइड जैकेट, जैसा कि कल खुलासा किया था आज तक ने कि ये लून वुल्फ अटैक करने की प्लानिंग में था, वो सुसाइड जैकेट भी रिकवर हुआ है। और आज तक के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं बलरामपुर के उस घर से जो स्पेशल सेल ने रिकवर किया है उस बॉम्ब की तस्वीरें हैं, सुसाइड जैकेट है उसकी तस्वीरें हैं। सुसाइड जैकेट में बाकायदा बॉम्ब भी फिट किया जा रहा था, वो तमाम चीजें रिकवर हुई हैं। लेकिन जिस बड़ी तादाद में एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ है उससे एजेंसी ये अंदाजा लगा रही है कि इसके साथ और लोग भी एसोसिएट हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि इससे लगातार मल्टीपल एजेंसीज वो पूछताछ कर रही हैं। शुरुआत में गुमराह कर रहा था लेकिन उसके बाद इसकी पूछताछ, इसकी निशानदेही पर बलरामपुर के इसके घर से सुसाइड जैकेट, बड़ी संख्या में बारूद और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स वो रिकवर हुआ है। फिलहाल इससे पूछताछ चल रही है लेकिन जिस तरीके से बारूद बरामद हुआ है इससे इसके मंसूबों का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इसके साथ 3 से 4 लोगों को डिटेन किया गया है, उसको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सुसाइड जैकेट का बरामद होना ये काफी ज्यादा अपने आप में चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, और यहाँ पर बहुत सारे अहम सवाल भी उठते हैं। हालांकि 3 से 4 लोग जिनके बारे में जानकारी पुलिस को मिली है उनसे पुलिस अलग से पूछताछ करेगी, लेकिन एक बड़ा नेटवर्क भी है, इस पर भी बात होगी। जी बिल्कुल, उस पर नेटवर्क पर बात होगी। लेकिन आप देखिए कि कल जब धौलाकुआं में एनकाउंटर के बाद इसको पकड़ा गया तो वो वहां से 2 आईईडी और हैवी आईईडी रिकवर हुई थी जिसको डिफ्यूज किया था एनएसजी की टीम ने। लेकिन उसके बाद जब इससे पूछताछ हुई तो शुरुआत में इसने गुमराह किया था, उत्तराखंड और तमाम जगहों का एड्रेस दिया था। लेकिन जब स्पेशल सेल की टीम बलरामपुर पहुंची है तो वहां पर जब तलाशी ली गई है तो उसके बाद काफी चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं, जिसकी तस्वीरें आप आज तक पर एक्सक्लूसिव देख पा रही हैं, जिसमें सुसाइड जैकेट दिख रहा है, जिसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल दिख रहा है। ये तमाम घंटों की वहां पर छानबीन की गई है, उसके बाद से ये रिकवर हुआ है। उसके बाद से टीम उसको लेकर, स्पेशल सेल की टीम उसको लेकर वापस दिल्ली आई है। साथ ही साथ 3 और लोगों को जो इसके जानने वाले उनको हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सुसाइड जैकेट का रिकवर होना और जिस तरीके से कल स्पेशल सेल ने दावा किया था कि ये लोन वुल्फ अटैक करने की प्लानिंग में था, वो अपने आप में काफी चौंकाने वाली बात है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में एक्सप्लोसिव का रिकवर होना ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी को लेकर अब फिलहाल जांच एजेंसियां, अलग अलग जांच एजेंसियां भी अब तफ्तीश में जुटी हुई हैं। लेकिन कल जिस तरीके से भारी मात्रा में हथियार आईईडी बरामद हुआ था उसको लेकर क्या कुछ कहना है एजेंसियों का, वो सुनते हैं। इनके मामों के लड़के के 2 किडनी खराब हो गई, सूख गई थी, तो ये बोले कि मैं जा रहा हूँ और जुमा तो पहले, जुमा के बाद जो उनको भर्ती करना है, तो जा रही हूँ उनसे मुलाकात करने। और थोड़ा बहुत हासिम पारा में थोड़ा कस्बा है, वहाँ ये छोटी मोटी दुकान ये किए हैं, तो ये जा रहे हैं कि वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लेके आएंगे और जो है मामों के वहाँ उनको देखभाल करेंगे, थोड़ा 2-1 दिन रह के। यही बता के वो गए। सुबह जब ये गए तो हम नमाज़ पढ़ने चले गए। 4 बजे यहाँ से निकले। वो जो हमारा बच्चा छोटा वाला है वो यहाँ सो रहा था, हम उधर सो रहे थे, हम चले गए मस्जिद नमाज़ पढ़ने फजर के। तो जब वहाँ से आए तो उनको बाहर से हम दरवाज़ा बंद कर लिए थे, तो खटखटा, वो अंदर थे, खटखटा। उनकी बहू जो, उनकी औरत जो है वो मायके में थी, वही अकेले थे और हमसे जो है खाना पानी सब अलग। परसों में सर वो माए अपनी ससुराल से आए और बोले कि मुझे कल सुबह में छोड़ देना उतरोला, मैं लखनऊ जाऊंगा, बस स्टैंड छोड़ देना। बोला ठीक है भैया, यहीं पे लेटता हूँ, जगह लेना। बोले कि नहीं, सही से सोना कि जग जाना अपने खुद ही। मैं इधर ही सो रहा था, इधर ही। उसके बाद आए, दरवाज़ा, अब्बा नहीं थे, अब्बा नमाज़ पढ़ने गए थे मस्जिद में, दरवाज़ा पीटने लगे। मैं उठा, दरवाज़ा खोला और फिर वो कहीं चलो मुझे छोड़ा, बोले ठीक है। वो गए अंदर कपड़ा पहनने,
मैं इधर अपने नल पे वज़ी बनाए जा रहा था नमाज़ पढ़ने, तो बोले कि रहने तो नमाज़ मत पढ़ो, चलो उतरौला जाके पढ़ लेना, मुझे छोड़ दो, बस निकल जाएगी। बोला ठीक है, गाड़ी उठाया और चल दिया लेके उतरौला बस स्टैंड पर तुरंत छोड़ के मैं तुरंत रिटर्न हुआ, उधर आके अपनी मस्जिद में नमाज़ की, अब नमाज़ पढ़ के फिर मैं चला आया। फिर मैं उनसे कल परसों 2 दिन बात ही नहीं किया। कल तो पूरा दिन वो ढूंढने में लगा था, कल पूरी पुलिस थी, परसों